हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीस पढ़ेंगे। आप इसको कॉन्ड्रिक्थाइस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या कॉन्ड्रिक्थीस। इसमें दो सब क्लासेस हम देखेंगे, सब क्लास इलास्मोब्रैंकियाई एंड सब क्लास होलोसिफेली। स्टूडेंट्स, कॉन्ड्रिक्थीस को हम लोग कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ कहते हैं क्योंकि इनका जो स्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है, वो मोस्टली कार्टिलेज का बना होता है, तो इसलिए इनको कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ कहते हैं। इनमें आते हैं हमारे पास शार्क्स, केट्स, रेज एंड रैट फिशेस। तो ये जो फर्स्ट थ्री फिशेस हैं, शार्क्स, केट्स, रेज, हम वो सब क्लास इलास्मोब्रैंकियाई में स्टडी करेंगे, और जो रैट फिशेस है वो सब क्लास होलोसिफेली में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो जनरल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्ड्रिक्थीस की वो देखते हैं। फीडिंग हैबिटेट अगर हम देखें तो जो मोस्टली कॉन्ड्रिक्थीस हैं, ये फिशेस जो हैं वो कार्निवोरस होती हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करती हैं, उनका शिकार करती हैं। उसके अलावा ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड करती हैं, तो इस लिहाज से ये स्कैवेंजर्स भी हैं। हैबिटेट देखें तो स्टूडेंट्स ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मेरीन में भी, लेकिन मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं दे आर मेरीन। इनकी बॉडी के जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइट करना होता है। ठीक है, इनका हमने देखा था कि जो टेल फिन है, टेल फिन के दो लोब होते हैं, लेकिन जो इनका अपर लोब होता है ना, अपर लोब वो लार्जर होता है। ठीक है, जो टेल का अपर लोब है लाइक दिस, ये जो अपर लोब है ना वो इनका लार्जर होता है। तो ये एक इनका डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर है दूसरी क्लास से। इनमें जो स्केल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हमने देखा था। तो जो इनमें कॉन्ड्रिक्थीस में पर्टिकुलरली स्केल्स हैं वो एपिडर्मल प्लेकॉइड स्केल्स हैं। इनमें स्टूडेंट्स ओपर्क्यूला नहीं प्रेजेंट होता। ओपर्क्यूलम क्या होता है कि गिल्स की कवरिंग होती है, तो इनमें ओपर्क्यूलम, स्विम ब्लैडर और लंग्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो एब्सेंट होती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ये कार्टिलेजिनस इनका एंडोस्केलेटन होता है। दो सब क्लासेज हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट सब क्लास विच इज़ इलास्मोब्रैंकियाई। इसमें आती है हमारे पास शार्क्स, केट्स एंड रेज। 700 इनकी टोटल स्पीशीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, शार्क्स के हम करेक्टर्स देख लेते हैं। ये जो है वो 375 मिलियन ईयर्स अगो डिवोनियन पीरियड में जा फिशी से अराइज हुई थी। ठीक है, इनकी अगर स्किन की बात की जाए तो वो टफ होती है, और इनकी स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स। और ये जो स्केल्स है ना, ये पोस्टीरियरली जो है ना, पीछे की तरफ जो है ना, पीछे की जानिब स्किन पे वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंटेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्केल्स हैं सारे इनकी स्किन के ऊपर। तो ये पोस्टीरियरली बॉडी में पीछे की तरफ, ठीक है, माउथ से पीछे वाली साइड पे जो है ना वो पॉइंटेड होते हैं, और ये एक सैंड पेपर की तरह का टेक्सचर जो है वो देते हैं। सैंड पेपर स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जंग उतारने के लिए, मटेरियल से ना जंग उतारने के लिए। तो इसी तरह इसका यूज़ है शार्क के स्किन के जो ऊपर स्केल्स हैं, इनका यूज़ है कि जब इसकी स्किन को ड्राई किया जाता है ये स्केल्स को, तो इसको यूज़ करते हैं हम सैंड पेपर के लिए भी। डिफरेंट मेटल्स के ऊपर जो जंग लग जाता है, जो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका इनके स्केल्स का जो है वो फ़िश को खुद भी जो है वो बेनिफिट ये है कि ये पोस्टीरियरली डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो जो है वाटर के साथ जो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट शार्क के टीथ की बात कर लेते हैं। तो इनके जो टीथ होते हैं वो बेसिकली प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होके उन्होंने टीथ बना दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टीथ होती है ना शार्क के, वो डिफरेंट रोज़ में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, ये बाहर वाली जो है रो है, और ये जो है वो इनसाइड जो है, ये वाली इनसाइड रोज़ हैं, ये बाहर वाली रो है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे होता है कि ये इनमें ना जो टीथ की रोज़ होती हैं, जो अपर ये जो रो होती है, जो आउटसाइड होती है, वो शेडिंग होती रहती है उसकी। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो जो पीछे वाली ये लेयर है ये उसको रिप्लेस कर देती है, ये अगले वाली को, इसके जो टीथ रिमूव हो जाते हैं ये उसको रिप्लेस कर देती है। जो ओल्डर रोज़ होती हैं वो न्यूअर रोज़ को रिप्लेस कर देती हैं। जास कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ टीथ अटैच विद लिगामेंटस बैंड्स। ये जो डिफरेंट टीथ की ये जो रोज़ है ना, ये लिगामेंटस बैंड्स के ज़रिए, डिफरेंट लिगामेंट्स बैंड्स के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। इसीलिए तो जो पुरानी इसलिए तो जो ओल्डर रोज़ होती हैं रिप्लेस हो जाती हैं विद द न्यू रोज़। ठीक है, जैसे जैसे न्यू रोज़ आती हैं वो रिप्लेस करती हैं ओल्डर वन को। तो ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस जो है ना, ये फास्टर होता है यंगर शार्क में, जो यंग होती है, और 7 to 8 डेज़ में जो है ना ये उसकी रिप्लेसमेंट टीथ की हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर इनके साइज़ की बात करें तो शार्क का जो साइज़ है ना, सबसे स्मॉलेस्ट शार्क देखी गई जिसका साइज़ 1 मीटर था, उसका नाम स्केलस है। और ग्रेटर जो है ना वो 10 मीटर या मोर देन 10 मीटर भी शार्क देखी गई है, जिसमें आती हैं बास्किंग शार्क एंड वेल शार्क।
तो एक हैरानकुन बात स्टूडेंट्स ये है कि जो लार्जेस्ट शार्क्स हैं ना वो प्रीडेटरी नहीं है, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स पे फीड नहीं करती, बल्कि वो फ़िल्टर फीडर्स हैं। वो वाटर में से जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनको फ़िल्टर करती हैं और उन पे ईट अप करती हैं, जो प्लांक्टोन्स होते हैं। अब ये फ़िल्टर फीडर ऐसा कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो इनको फ़िल्टर फीडर करवाता है। तो इनमें फेरेंजियल आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है जो कि फ़िल्टर फीडिंग के तौर पे काम कर रही होती हैं और वाटर में से डिफरेंट प्लांक्टन जो है वो फ़िल्टर कर रही होती है। स्टूडेंट्स कुछ शार्क्स ऐसी भी हैं जो कि मोर देन 15 मीटर लेंथ तक भी गई हुई हैं, लेकिन वो शार्क्स जो हैं वो लिविंग नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उनमें हमारे पास आती हैं ग्रेट वाइट शार्क जिसको कारकैराडोन भी कहते हैं, और माकू जिसको आइसोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स आती हैं शार्क्स के पास स्केट्स एंड रेज। ये भी सब क्लास इलास्मोब्रैंकियाई में ही आती हैं। ये मोस्टली जो है ना वो शैलो वाटर, जो कम गहरा पानी होता है, ये उसमें रहती हैं। लेकिन इस जो ओशन का जो फ्लोर होता है ना नीचे डेप्थ में, ये वहाँ पे भी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा ये स्पेशलाइज्ड हैं, एक्टिव हैं। इनके अंदर जो है वो लार्ज टीथ होते हैं जिसकी वजह से ये इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करती हैं। उसके अलावा ये जो ओशन फ्लोर पे एक्टिवली और स्पेशलाइज्ड है इनका हैबिटेट, इसके लिए इनमें एक मॉडिफिकेशन आई हुई है कि इनके जो पेक्टोरल फिन्स है वो एक्सपेंड हो लेटरल साइड पे। जो साइड्स होती हैं ना उसको लेटरल कहते हैं। तो लेटरली जो होते हैं ना उनके पेक्टोरल फिन्स की एक्सपेंशन हुई होती है और वो एक विंग लाइक स्ट्रक्चर, विंग लाइक अपेंडिज बना रहे होते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है इनमें, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें ना जो मसल्स होते हैं ना बॉडी में, वो डोर्सो वेंट्रली साइड पे अरेंज होते हैं। डोर्सल साइड स्टूडेंट जो ऊपर वाली साइड होती है, जो इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रही होती है, जिसका एक्सपोजर हो रहा है, वो डोर्सल साइड होती है। और वेंट्रल जो होती है ना वो नीचे वाली साइड होती है। तो ऊपर से लेके नीचे वाली साइड तक जो है ना इनके मसल जो है वो डोर्सल वेंट्रली अरेंज हुए होते हैं और वो फिन्स के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये लोकोमोशन में इनको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स में एक मैकेनिज्म कैमोफ्लेज का भी है। कैमोफ्लेज का मतलब है कि एक बहरूपिये का रूप ये ओढ़ लेते हैं। इनमें डिफरेंट कलर पैटर्न शो करने की एबिलिटी होती है, यानी कि इनकी जो स्किन की डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाली सरफेस, तो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ये उसमें डिफरेंट जो है वो कलर्स पैटर्न शो करते हैं और इस वजह से वो कैमोफ्लेज अपने प्रीडेटर से बचने की एबिलिटी भी रखते हैं। रेस में आती हैं स्टिंग रेस, इनको साइंटिफिकली द सियातिस भी कहते हैं। स्टिंग रेस की जो टेल होती है वो इस तरह से मॉडिफाई हुई होती है कि वो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर के तौर पे काम आ रही होती है। स्टूडेंट्स इनमें जो डोर्सल फिन होता है ना, इनकी बॉडी के डोर्सल साइड पे, यानी कि वो फिन जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी के ऊपर वाली साइड है, ठीक है, नीचे वाली वेंट्रल है। ऐसा फिन जो कि डोर्सली प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो है वो स्पाइंस होते हैं और वो स्पाइंस वेनमस है, यानी कि वो वेनम सिक्रीट करते हैं। इस तरह से जो है ना वो इनकी बॉडी पे, इनके जो डोर्सल फिन पे ये ऐसे करके स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पाइंस होते हैं जब ये अपने प्रे को जो है वो किल करने के लिए या फिर उसको पैरालाइज करने के लिए इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से वेनम को इंजेक्ट करते हैं। स्टिंग रेज में स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स आते हैं फर्दर, इलेक्ट्रिक रेज एंड मांडा रेज। इलेक्ट्रिक रेज में आती हैं नारसीन एंड टोरपीडो, और मांडा रेज में मांडा। ये एक ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रे है जिसको साइंटिफिकली टीन्यूरा लाइमा कहते हैं। सेकंड कॉन्ड्रिक्थीस की सब क्लास है होलोसिफेली। होलोसिफेली में हमने जो है वो पहले इलास्मोब्रैंकियाई में 3 जो है फिशेस के ग्रुप्स देख लिए हैं, शार्क्स, स्केट्स एंड रेस। जो फोर्थ ग्रुप था ना रेड फिशेस, वो आती हैं सब क्लास होलोसिफेली में, ठीक है। अब रेड फिशेस में भी स्पेसिफिकली जो है वो जेनर आता है काइमेरा का। तो ये सेकंड मेजर ग्रुप है कॉन्ड्रिक्थियंस का सब क्लास होलोसिफेली। फर्स्ट मेजर ग्रुप था सब क्लास इलास्मोब्रैंकियाई। इस होलोसिफेली सब क्लास में 30 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये एज़ कम्पेयर टू इलास्मोब्रैंकियाई स्मॉल सब क्लास है। इसमें रेड फिशेस आती हैं और जेनरा के हिसाब से जो है वो फर्दर काइमेरा आता है। स्टूडेंट्स इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी तो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन इनका जो हेड होता है ना वो लार्ज हेड होता है। हेड लार्ज होता है, लेकिन जो इनका हेड में माउथ होता है वो बहुत स्मॉल होता है। माउथ सराउंड कर रहा होता है लिप से। तो जो इनका माउथ होता है ना वो स्मॉल होता है, लेकिन ये जो हेड है ना ये लार्ज होता है। तो ये नेम ही क्लास का डिराइव हुआ है। होलो मीन होल, मुकम्मल, सेफली मीन हेड, तो यानी कि जो मुकम्मल पूरे का पूरा जो है वो हेड ही नज़र आता है। तो इनमें लार्ज हेड होता है, माउथ स्मॉल होता है, हेड जो होता है वो सराउंड कर आता है लिप से, जो माउथ है, ठीक है। और इसके अलावा ना स्टूडेंट्स जो इनमें टेल होती है ना वो लॉन्ग और थिन टेल होती है। और ये
टेल जो होती है ना वो रैट की तरह, जो है ना रैट की टेल की तरह अपीयर हो रही होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया रैट फिश का। ये ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स अगो डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है। एक ग्रुप से ये डाइवर्ज हुए हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है एक सोर्स से डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप्स अराइज होना, डिफरेंट ग्रुप्स का अराउजल होना। तो होलोसिफेलेंस की बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ क्लास chondrichthyes. If you have any question, then do let me know in the comment section, and if you like this video, then do like, subscribe and comment. Thank you.